तो ग्राफ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो टू वे प्रोसेस हमें आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन और इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन, दोनों ही चीजें। इक्वेशन से ग्राफ, ग्राफ से इक्वेशन, दोनों हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो है जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। अब m रिप्रेजेंट करता है स्लोप, m जो है रिप्रेजेंट करता है स्लोप, और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्लोप देख लेते हैं। स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन हो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना भी एंगल सबटेंड करता है, ये लाइन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल सबटेंड करे उसका अगर हम tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा, तो वो होता है स्लोप, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो हो जाता है स्लोप। अब स्लोप ज्यादा है मतलब ज्यादा स्टीप टाइप का है, ज्यादा स्टीप होगा ये। जैसे अगर कोई हिली है, स्लोप स्लोप ज्यादा है, उसका मतलब क्या है कि वो हिल जो है ज्यादा स्टीप है। और स्टीपनेस अगर कम है, स्टीपनेस कम है मतलब उसका स्लोप कम है, तो स्लोप कम होने का मतलब है इसका एंगल कम होगा। तो अब ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, और स्लोप जीरो हो सकता है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हो जाए? tan थीटा जीरो होना चाहिए। tan थीटा जीरो होने का मतलब हुआ थीटा जीरो होना चाहिए। तो अगर ये लाइन क्या, थीटा जीरो का मतलब लाइन बिल्कुल क्या हो जाए? हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो इसका स्लोप जीरो होगा। पॉजिटिव स्लोप तभी होगी जब एंगल की वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से लेके 90 के बीच में होगी, तो पॉजिटिव स्लोप होगा किसी भी लाइन का। तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कैसे होगी? इस टाइप का, ऐसा हम बोल सकते हैं कि लाइन इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव की तरफ इंक्लिनेशन होगा, या ये ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल हो, 0 से 90 के बीच में हो, तो इस टाइप की लाइन होगी। तो कभी भी ऐसी लाइन देखेंगे तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब लाइन का जो एंगल है tan थीटा नेगेटिव हो, और tan थीटा नेगेटिव तभी होगा जब वो 90 से ज्यादा हो या 180 से कम हो। तो 180 से कम होगा तो इस टाइप का होगा, 90 से ज्यादा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा हो। तो ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ इंक्लाइंड हो, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड हो, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो, तो अकॉर्डिंगली हम लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये स्लोप होता है। अच्छा, लाइन अगर एग्जैक्टली वर्टिकल है, लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है, तो वर्टिकल लाइन होता है, तो वर्टिकल लाइन के लिए एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो इसका स्लोप हम फाइंड करेंगे tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू अगर पता होगी तो वो अनडिफाइंड होती है या इनफाइनाइट होती है। तो एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा? वो अनडिफाइंड होगा, या इनफाइनाइट बोल सकते हैं कि उसका स्लोप इनफाइनाइट है। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट क्या है? जैसे मान लो हमने ड्रॉ कर दिया है ऐसा कि वाई इंटरसेप्ट मतलब हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, कोई भी लाइन कैसे भी ड्रॉ कर देते हैं, ये अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन का ये जो इंटरसेक्शन, जो इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा होगा, जो कटिंग हुई इसकी यहाँ से 0 से, ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका इंटरसेप्ट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि किसी भी इक्वेशन के दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है वाई इंटरसेप्ट और एक होता है स्लोप। तो इसके बेसिस पे हम इक्वेशन लिख लेंगे। अब जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे हम स्लोप लिखते हैं और छोटा छोटा जो है डायग्राम इमीडिएटली ड्रॉ कर लेंगे कि कैसी वो लाइन होगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हम स्लोप लिखते हैं और यहाँ पे इंटरसेप्ट लिखते हैं और यहाँ पे उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे जो है तुम्हें जो है सोचना है भी, पैरेलली अपने दिमाग को भी चलाना है। हम मानते हैं कि स्लोप भी पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो। स्लोप भी पॉजिटिव, हाँ समझ क्या बताओ? सर वो क्या लिखे हैं सी के लेफ्ट साइड में? स्लोप ये एम है, एम है, एम मतलब ये स्लोप है, स्लोप एम ओके स्मॉल एम, सर। स्मॉल एम।
स्मॉल m है, ये है c है, इंटरसेप्ट है और इसका ग्राफ है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो और स्लोप पॉजिटिव हो, तो इसका ग्राफ तुम्हें सोचना है। मैं केसेस लिख दे रहा हूँ। स्लोप पॉजिटिव रखता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव नेगेटिव, यही हो सकता है, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। दो है, दो इसके केसेस हो सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हो भाई? इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट होता है क्या? वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? तो पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा तो इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अगर ये नेगेटिव को कट करेगा तो इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव स्लोप होगा और ये नेगेटिव स्लोप होगा। आई बात समझ में? चलो, तो इसका फोटो कोई बना सकता है। एम पॉजिटिव मतलब लाइन इस तरह का इंक्लाइंड होगी, इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी है। तो इसका फोटो इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और इंक्लिनेशन भी पॉजिटिव है। तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी जो भी पैरेलल लाइंस हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? इसका इंटरसेप्ट वाई एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड स्लोप पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, तो लाइन ऐसी हो गई। थोड़ा प्लस माइनस के बारे में बताओ। नेगेटिव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब इधर कहीं कट करे, इसको कट कर रहा होगा, और स्लोप क्या हो? पॉजिटिव हो। स्लोप पॉजिटिव मतलब दो टाइप के हैं, नेगेटिव की तरफ इंक्लिनेशन, पॉजिटिव स्लोप वाली ऐसी हो गई, पॉजिटिव की तरफ इंक्लिनेशन। तो हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे। क्या ये जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं सबका क्या है? सबका नेगेटिव इंटरसेप्ट है बट पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा, ये स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो जल्दी से सी पॉजिटिव सोचोगे, सी पॉजिटिव, और यहाँ से नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन की इंक्लिनेशन किधर हो? नेगेटिव की तरफ हो। तो ऐसी ऐसी लाइंस अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो ये लाइंस क्या हो जाएंगे? नेगेटिव स्लोप की हो जाएंगे। दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो दोनों अगर नेगेटिव हो मतलब यहाँ से और ये नेगेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? सब लोग सोच पा रहे हैं ऐसा ही होगा? अगर मान लो ऐसा ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? लाइन बिल्कुल ओरिजिन से पास होता हुआ, ओरिजिन से पास होता हुआ अगर कर देंगे, ओरिजिन से पास होते हुए का सर इंटरसेप्ट क्या हो स्लोप जाए? तो नेगेटिव होगा मगर हाँ, स्लोप, शायद ये जीरो होगा। हाँ हाँ, इंटरसेप्ट सर जीरो, इंटरसेप्ट 0 होगा। इंटरसेप्ट जीरो होगा। ओरिजिन से लाइन पास हो रही है मतलब इंटरसेप्ट जीरो होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसा टाइप का इक्वेशन आ जाए, ऐसा कुछ इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव हो, मतलब y इज इक्वल टू कुछ हमने लिख दिया 2x+2। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट नेगेटिव चाहिए तो y इज इक्वल टू, और ये पॉजिटिव चाहिए तो 2x-2। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव मतलब कुछ -2। कहोगे कि सर -2 कैसे पता चला? ले लिया एक नंबर, -2x, और स्लोप पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे क्या है? दोनों माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू -2x-2। अब इससे ज्यादा टाइप के ग्राफ नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इतने ही वेरिएशंस होंगे हमेशा। आई बात समझ में? तो ये था स्ट्रेट लाइन और उसके स्लोप। तो मैं तुम्हें अब कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तुम्हें इक्वेशन बता देना है। ये प्लस माइनस से उसका इक्वेशन जो है तुम्हें बताना है। ठीक है, जैसे ये, अच्छा tan 45 किसी को पता है? tan 45 की वैल्यू, वन। सर 1। तो अगर ये एंगल 45 दिया हुआ है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ दिस लाइन m इज 1 इक्वल टू tan वन। थीटा, 1 tan 45 ये 1, tan tan 45 इज इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप एंगल 45 है, स्लोप हो गया 1। और सपोज करो ऐसा दिया हुआ है, ये एंगल 45 दिया हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -1। हाँ, -1। अगर देखो ये एंगल अगर तुम्हें ऐसे दे दिया 135, एंगल हमेशा हम इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में ही देखते हैं,
लेकिन अब 135 थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन से ले लेंगे और माइनस अप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि भाई ऐसे का स्लोप तो माइनस है, तो ये एंगल ले लेंगे, ये एंगल हमारा tan 45 हो जाएगा, tan 45, और ये पता है कि ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देंगे, तो इसका स्लोप हो जाएगा -9। ठीक है, तो ठीक है। सर वैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 ऐसा कुछ होगा तो स्लोप क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट अभी बस वो ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो जैसे कैसे बोल रहे हो, देखो ये इसमें देखो तुम्हारे सारे केसेस कवर हो जाएंगे। इसका हमें इक्वेशन लिखना है, इसका जो है इक्वेशन बताओगे एक एक करके। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ये लाइन है ऐसे, ये जो है y है, सॉरी ये y है, और ये जो है ये x है, और ये एंगल गिवन है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, 45, सारे एंगल्स जो हैं वो 45 डिग्री है, जो जैसे चाहिए वो ले सकते हो, 45 डिग्री है। और ये वैल्यूज जो है ना, ये 1 1 है, ये 1 है, ये भी जो है 1 है, ये भी, ये 1 है, और ये भी 1 है। तो ये बोल देते हैं ए बी सी डी है। देखो इतना थोड़ा दिमाग में तुरंत अप्लाई कर दो, बस स्लोप देखना है, इंटरसेप्ट देखना है, प्लस माइनस देखना है, उसके हिसाब से आंसर दे देना है। तो पहले मैं पूछता हूँ, जो पूछूंगा वही बताओगे। इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, एडी का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एडी, कोई भी आंसर। एडी -x -1 -x -1, ठीक है। इंटरसेप्ट जो है -1, इंटरसेप्ट है सी, सी पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये है -1, और इसका एंगल हमें एक्स से चेक करना है, तो ये एंगल हो जाएगा। अब ये पता है कि ये लाइन किधर इंक्लाइंड है, चाहो तो लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि लाइन का स्लोप तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कहीं से भी हम देखेंगे एंगल तो ये क्या है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, पता चल गया कि नेगेटिव स्लोप है, तो हम क्या करेंगे, ये tan 45 और माइनस अप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -x -1, करेक्ट। अब मान लो ये इक्वेशन ऑफ लाइन BC, x -1 नहीं, -x+1 -x+1, यस, ये तो यही है ना, ये तो इसके पैरेलल ही है, तो जो इसका स्लोप है, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा, जितना एंगल यही एंगल तो बना रहा है ये, इसका स्लोप क्या नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ इंक्लाइंड है ये लाइन, नेगेटिव की तरफ ये इंक्लाइंड है, तो BC इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -1, स्लोप नेगेटिव है, tan 45 ले लिया, माइनस अप्लाई कर दिया, -x, स्लोप है -1, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव y पे जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा +1। ठीक है, समझ रहे हो? 0 हाँ, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो तो रेस्ट में है। यहाँ से कैसे रीड कर लेना है हमें, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0 पे हमें देखना है, वो हो गया 0। वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी है t 10 इज इक्वल टू 2 सेकंड। 10 तो VT ग्राफ में वैल्यूज देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी पूछा हुआ है तो हम क्या देख रहे हैं, वैल्यूज देख रहे हैं, तो 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 पे 10 है। अगर ऐसा दिया हुआ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड फॉर 2 सेकंड, तो क्या ये ट्रू है? किस ड्यूरेशन के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विद 2 to कांस्टेंट 4 सेकंड 2 to 4 सेकंड, 2 to 4 तो ये seconds 2 to 4 सेकंड। स्पीड इंक्रीजेस फॉर 0 to 2 सेकंड। 0 to 2 पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट किस टाइम पे? पार्टिकल कम्स टू 6 रेस्ट 2 to 4 जहां पे वेलोसिटी रेस्ट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 6, 6 सेकंड हाँ जहां वेलोसिटी 0 हो, हाँ जहां वेलोसिटी 0 हो। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 5 meter per second हाँ,
एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर वीटी ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है dv/dt और dv/dt क्या होगा? dv/dt इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का स्लोप। ये डिफरेंशिएशन का इंटरप्रिटेशन बताया था कि वीटी ग्राफ जो होगा उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखेंगे तो O to A ये मूव कर रहा है, स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही है, तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इस लाइन का स्लोप tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से tan थीटा लिख लेंगे, क्या 10/2 हो जाएगा? यस 10/2, ये हो जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ध्यान से, फॉर t इज इक्वल टू 0 to 2 एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। लिप्सा सर क्वेश्चन दोबारा फिर से बोल। For t is equal to 0 to 2 second, acceleration of the particle increases. True or false? Acceleration of the particle increases for 0 to 2 second. True or false? ना सर बोलो। ट्रू में Maybe true. Maybe true. यस सर नहीं, देखो सर एक्सेलरेशन फॉल्स होगा। हाँ फॉल्स होगा। यहाँ से कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन स्लोप बता रहा है। स्लोप क्या होता है? इस लाइन का स्लोप ही क्या है? एक्सेलरेशन है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्लोप तो हम एंगल देखते हैं, कोई भी लाइन पे देखेंगे हर पॉइंट पे एंगल क्या है? सेम है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना कि जीरो। इंक्रीज क्या कर रहा है? कई बार कंफ्यूज कर जाते हो। इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, स्लोप से क्यों कंफ्यूज करना? तो एक्सेलरेशन इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नॉट इंक्रीजिंग, कांस्टेंट। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो कई बार वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाते हो। स्लोप ऑफ एबी, लाइन एबी का स्लोप, एबी का स्लोप, अरे लाइन एबी का स्लोप बताओगे? जीरो। जीरो। स्लोप एबी का स्लोप जीरो है तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर 2 to 4 सेकेंड? एक्सेलरेशन फॉर जीरो। 2 to 4 सेकेंड जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो हमने देखा था कि स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ से जा रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5? -5। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से 5 पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट का स्लोप वही होगा जो पूरे लाइन का स्लोप होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो बस इतना रट के इसका स्लोप बता देना है। हमें क्या क्या बताना है? ये एंगल देखना है। हम क्या कर लेते हैं, ये एंगल देख लेंगे और माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे tan थीटा क्या आ जाएगा? यहाँ tan थीटा इस ट्रायंगल में लिखेंगे, 10/2 हो जाएगा 5 और स्लोप हो जाएगा -5, और स्लोप ही होता है वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -5। ये स्लोप, ये एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है? यस। कहां से कहां तक? बिटवीन 4 to 8 सेकेंड तक। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप बताओ क्या एटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? एटी ग्राफ, ये हमें क्या करना है कि इस वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ कन्वर्ट करना है। वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ कन्वर्ट करना है। तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, which of the following option correctly represents the acceleration versus time graph for the given VT graph? तो VT ग्राफ ऐसा था, ऐसा कर्व था, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर ये वेलोसिटी जीरो हुई और यहाँ तक पहुंचा। तो हमने क्या किया? एक्सेलेरेशन डिफरेंट स्ट्रेट सेगमेंट के डिफरेंट एक्सेलेरेशन है, तो ये हो गया भाई। तो अब इसका वीटी ग्राफ तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेम टाइम इंटरवल मार्क कर लेंगे। हमें क्या देखना है? डिफरेंट स्ट्रेट सेगमेंट्स। तो इसका स्लोप पॉजिटिव था, ये फाइंड किया था, कितना था? 5 था, और वो कांस्टेंट था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। फिर यहाँ का स्लोप जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस पार्ट के लिए ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कितने है वो? -5। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो पहला तो VT से AT कन्वर्जन,
हमने क्या कर लिया, ये वीटी ग्राफ से हमने एटी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। कन्वर्जन आसान था, ऐसे जो है इंटरप्रेट करके सर ड्रॉ कर लेना। बताओ। सर जहाँ वो 5 से 0 पे चेंज कर रहा है कुछ। नेक्स्ट एस्पेक्ट इसका एनालाइज करते हैं, पोजीशन। अब इस ग्राफ को देख के, इसी वीटी ग्राफ को देख के, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? बताओ, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? जल्दी। 0। क्या यहां से इनिशियल पोजीशन का मतलब, 0 इनिशियल पोजीशन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है? वन डायमेंशनल मोशन अगर है तो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या यहां से हम रीड करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो वीटी ग्राफ को देख के हम इनिशियल पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो इनिशियल सर पोजीशन, एरिया ऑफ द ग्राफ पोजीशन नहीं बताएगा? नहीं, एरिया ऑफ द ग्राफ वो पोजीशन नहीं बताता है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन हम इस ग्राफ से नहीं बता पाएंगे। चलो, अब उसके बाद ये जो बोल रहा है कि एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। कैसे? v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाता है, इंटीग्रेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर ग्राफ। तो ये होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का एरिया। और टाइम जो है, ये टाइम 0 से t सेकंड तक हम लेते हैं, तो पोजीशन हो जाएगा x इनिशियल से किसी इनिशियल पोजीशन पे होगा और किसी फाइनल पोजीशन पे जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट पुट करेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो ये हो जाएगा डेल्टा x। डेल्टा x इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। आई बात समझ में? तो हमेशा एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट की, किसी पोजीशन से 2 से 4 पे गया, या 0 से 2 पे गया, या 4 से 6 पे गया, हमेशा उसका डिस्प्लेसमेंट 2 है। कहां से स्टार्ट किया, कहां पहुंचा, ये हमें नहीं पता चल पाएगा। तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो ये पॉइंट देखो, याद रहेगा तुम्हें कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो मान लो 0 से 2 सेकंड तक के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 सेकंड के लिए? तो ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 10, 10। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। 10 10 मीटर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। कब? फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक के लिए। इफ इनिशियल कोऑर्डिनेट इज गिवन, पार्टिकल स्टार्ट करता है फ्रॉम 2 मीटर, देन व्हाट इज द फाइनल कोऑर्डिनेट? ऐसा जो है मासूम इक्वेशन लिख देंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल मींस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12 मीटर पे पार्टिकल पहुंच गया। तो ये ध्यान रहे, की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो ग्राफ जो है, यहां से एक बार फिर से तुम्हें ग्राफ याद होना चाहिए, ये बहुत आसान है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? 20 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एरिया फाइंड करना होगा। ये एरिया, ये एरिया। अब जो एरिया y एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव है, जो y एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है। यहाँ से था 4, यहाँ से था 6 और ये था 8। ये एरिया जो है, हम अगर ऐड करने के लिए सोचेंगे तो ये एरिया भी पॉजिटिव, ये एरिया भी पॉजिटिव, ये एरिया भी पॉजिटिव, और ये एरिया नेगेटिव। मतलब ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो क्या है, हमें नेट एरिया इतना बताना है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू, ये वैल्यू वैसे होगी कितनी, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये तो हमने फाइंड किया 10, ये कितना हो जाएगा +20, ये कितना हो जाएगा +10, और ये कितना हो जाएगा -10। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? तो डेल्टा x जो है वो कितना हो जाएगा 10 + 20, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 मीटर।
If anyone ask about the what is the total distance, then what would be the answer? What is the total distance? टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का मतलब हुआ एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल तो ऐसे सीधे सीधे प्लस की तरफ जा रहा था, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में आने लगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कर देंगे। तो जो नेट डिस्टेंस हो जाएगी, नेट डिस्टेंस इसको लिख लेंगे +10 +20 +10, और जो माइनस डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल 20 + 20 40 + 50 मीटर इज 50. द 50 मीटर इज द नेट डिस्टेंस। कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। व्हाट इज द टोटल टाइम इंटरवल? 8 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 डिवाइडेड बाई 4 मतलब ये 3.2 टाइप हो जाएगा, 3.2 मीटर पर सेकेंड, 3.2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के लिए क्या लेंगे हम, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है हमारी 50 मीटर, 50 टाइम है 8, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कुछ हो जाएगा कितना, 8.2 मीटर पर सेकेंड। तो एक ही ग्राफ से हमने एवरेज भी फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड किया, डिस्टेंस भी फाइंड किया, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड की, एवरेज ये जो है एवरेज स्पीड भी फाइंड की। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? अरे वेलोसिटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक लास्ट पॉइंट इसमें, अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, कहेगा कि व्हाट इज द ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ तो हम जानते हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो जो भी हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जहां पे भी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर तो नेगेटिव हो सकता है बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस नेगेटिव वाले चीज को हम पॉजिटिव कर देंगे, मतलब इसको एग्जैक्टली इसके अबाउट रिवर्स कर सर देंगे। एवरेज स्पीड 6.2 होगा। अरे यार यस, 6.26, सॉरी 25/4 तो 6, हाँ 6 होगा, 6.2, 25/4 है, डिवाइड करेंगे। तो ये तो वेलोसिटी था, वेलोसिटी जो है नेगेटिव हो सकता है, और इसको जो है हम लोग स्पीड, अगर स्पीड रिप्रेजेंट करेंगे तो यही ग्राफ क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो ऐसे 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 और फिर से ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से हमारे बहुत सारे स्टेट इंटरप्रिटेशन है। वीटी ग्राफ ही जो है ज्यादातर चांसेस हैं आने के, आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उससे बहुत सारी क्वांटिटीज पूछ। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एरिया, या ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ से एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल प्लस एरिया। एरिया जब तक इंक्रीज करता है तब तक फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता रहेगा। तो यहाँ पे एक्स इनिशियल अगर हम ले लेते हैं 2 मीटर लिया था जैसे पिछले क्वेश्चन में, और एरिया केवल पॉजिटिव एरिया को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, यू टर्न मार देता है। तो यही तो होगा मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब